अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर सब्सक्राइबर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो है वो आपको मिलती रहें। आज जिस ऐड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेसिकली फ़ेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, मिनिस्ट्री की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जिसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी। ये इसका मिनिस्ट्री का पूरा कंप्लीट नेम है। नीचे आ जाते हैं। इसका मज़ीद भी इसके साथ एक और जो है वो नाम अटैच है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, चूँकि प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आएंगे तो वहाँ पे उन्होंने शॉर्ट करके इसको लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 हिस्सों में इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला है नाम इसका रिलीजियस अफेयर्स, जिसको RA करके शॉर्ट नीचे लिखा गया प्लेस ऑफ पोस्टिंग में। यानी जब मैं RA बोलूँ तो आपने समझना कि मैं रिलीजियस अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, और IH बोलूँ तो उसका मतलब है इंटरफेथ हारमनी। और इसी तरह इन्होंने नीचे शॉर्ट करके लिखा हुआ है डायरेक्टोरेट ऑफ हज। तो ये 3 हिस्सों में इन्होंने इसको डिवाइड किया। इन 3 ऑफिस में इसकी बेसिकली जो है वो पोस्टिंग होगी। तो अब हम जो है वो 1 बाय 1 जो है वो पोस्टों को डिस्कस कर लेते हैं। सीरियल नंबर 1 पे जो है वो असिस्टेंट की पोस्ट है। बेसिकली ये 9 किस्म की पोस्ट हैं, जिसमें क्लैरिकल पोस्ट भी हैं और स्टेनोटाइपिस्ट की मिनिस्ट्रियल सीटें भी हैं और क्लास 4 की पोस्ट भी हैं। नंबर 1 पे असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसका BPS जो है वो 15 है और 4 इसकी टोटल पोस्टें हैं। क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो ग्रेजुएट जो है वो कैंडिडेट को होना है, मस्ट भी जो है वो ग्रेजुएट हो। और 6 मंथ का जो है वो बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स, ये बेसिकली मैं पहले भी जो है वो वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। ये सिलेक्शन के बाद होता है। फेडरल गवर्नमेंट के इदारों में जो है वो अक्सर ये IT का जो है वो कोर्स करवाया जाता है आफ्टर सिलेक्शन। तो कोटास की बात करें तो पंजाब मेरिट की 2 पोस्टें हैं। सिंध ब्रैकेट में R लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रूरल, और जब U लिखा होता है उसका मतलब होता है अर्बन। तो सिंध रूरल की मेरिट की 1 पोस्ट है, KP के मेरिट की भी 1 पोस्ट है, टोटल 4 आ गई। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात आ गई तो मैं एक ये वाला जो है वो कॉलम डिस्कस कर देता हूँ। बाकी नीचे उसी तरह लिखे हुए हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह जो है वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैं इसको एक प्लेस ऑफ पोस्टिंग की वजाहत कर देता हूँ, अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट की देख लीजिएगा। इधर लिखा हुआ है IH। तो IH का मतलब मैंने जैसे ऊपर भी अभी जिक्र किया है, इंटरफेथ हारमनी। तो इंटरफेथ हारमनी में जो है वो 1 पोस्ट है। डायरेक्टोरेट ऑफ हज लाहौर के ऑफिस में 1 पोस्ट है। डायरेक्टोरेट ऑफ हज सखर में 1 पोस्ट है। और IH ये दोबारा ऊपर वाला आ गया, इंटरफेथ हारमनी में 1 पोस्ट है। ठीक हो गया। इस तरह जो है वो टोटल इसकी जो है वो पोस्टिंग जो है वो की जाएगी इन ऑफिस में। अकॉर्डिंगली आप बाकी जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख लीजिएगा। इस कॉलम को हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। एज की बात करें तो 18 से लेके 28 साल तक, यानी मिनिमम जो आपकी एज है वो 18 साल होनी चाहिए। अगर किसी की एज 17 साल है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, और मैक्सिमम जो है वो 28 होनी चाहिए। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जो इन्होंने एज लिखी हुई है इसमें एज रिलैक्सेशन ऐड नहीं है, वो नीचे उन्होंने लहदा से इंस्ट्रक्शन में जिक्र किया हुआ, वो हम नीचे जाके देखेंगे। यानी जितनी एज यहाँ पे लिखी है इसके बीच में अगर आप जो है वो 5 साल की, और गर्ल्स के लिए जिस तरह 8 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन ऐड कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो 14वां स्केल है, 5 पोस्टें हैं, और क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट है। उसके अलावा 80 वर्ड्स पर मिनट जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए, और 40 वर्ड्स पर मिनट जो है वो उसकी कंप्यूटर पे जो है वो टाइपिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो है मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए, जैसे कि MS ऑफिस का डिप्लोमा था, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और कोटास की बात करें तो मेरिट की 1 सीट है। पंजाब की मेरिट की 1 सीट है। पंजाब माइनॉरिटी कोटे की 1 सीट है। सिंध रूरल की 1 सीट है, और KPK की 1 सीट है। आगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो मैंने ऊपर जिक्र कर दिया, आप उसके अकॉर्डिंगली इसको देख लीजिएगा। RA IH और बाकी जो हज वाला जो ऑफिस है उसका मैंने ऊपर जिक्र कर दिया। एज की बात करें तो 18 से 25 इसके लिए रिक्वायर्ड है। UDC इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि पंजाब में जो है वो जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क की पोस्ट होती है। इसी तरह फेडरल में UDC और LDC की पोस्ट होती है। LDC का मतलब होता है लोअर डिवीजनल क्लर्क, जैसे हमारा जूनियर क्लर्क होता है, और UDC का मतलब होता है अपर डिवीजनल क्लर्क, जैसे हमारा सीनियर क्लर्क होता है। और इधर हम इसको देख लेते हैं। UDC का कितना स्केल है जी? 11वां स्केल है। 2 पोस्टें हैं, और इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। 3 माह का जो है वो बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स जो कि आफ्टर सिलेक्शन होगा, जैसा कि मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूँ। आगे कोटास की बात करें तो पंजाब मेरिट की 1 सीट है, KPK मेरिट की 1 सीट है, टोटल 2 सीटें हैं। आगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आ गई, वो आप इधर से देख सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 25 है। LDC में आ जाए तो 9 पोस्टें हैं, और 9वां स्केल है और 6 पोस्टें हैं।
मैट्रिक जो है वो इसकी कम से कम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट जो है वो कंप्यूटर पे इसकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं टाइपराइटर पे टेस्ट लिया जाएगा या कंप्यूटर पे। तो पहले किसी दौर में होता था टाइपराइटर्स वगैरह पे, अब तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। पहले कोर्ट्स वगैरह में जब ये ख़त्म हो गया था तो कोर्ट्स में फिर भी लिया जाता था अक्सर, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया। अब तकरीबन जो है वो सारा, इवन के हाई कोर्ट भी जो है वो कंप्यूटर के टेस्ट जो है वो टाइपिंग का टेस्ट जो है वो कंप्यूटर पे ही ले रही है। तो आप कंप्यूटर पे ही इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि टाइपराइटर्स पे नहीं आता तो इसलिए कोई ऐसा चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। हम 30 की जो है वो टाइपिंग की स्पीड चाहिए और उसी तरह जैसे ऊपर UDC में लिखा था 3 माह का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स जो कि आफ्टर सिलेक्शन होगा। और इसका कोटास की बात करें तो पंजाब मेरिट की 2 पोस्टें हैं, KPK मेरिट की भी 2 पोस्टें हैं, सिंध रूरल मेरिट की 1 पोस्ट है और इसी तरह फाटा में भी 1 पोस्ट है मेरिट की। टोटल 6 पोस्टें बन जाएंगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, वो मैंने ऊपर जिक्र कर दिया उसका। 18 से 25 जो है वो एज इसकी रिक्वायर्ड है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25, बाकी उसमें एज रिलैक्सेशन ऐड हो जाएगी। ड्राइवर की बात करें तो चौथा स्केल है इसका और 1 पोस्ट है। प्राइमरी पास होना चाहिए और उसके बाद जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स से भी उसको आगाही होनी चाहिए। KPK मेरिट की 1 सीट है इसकी। डायरेक्टोरेट ऑफ हज पेशावर में इसकी पोस्टिंग होगी। 18 से 30 जो है वो इसकी एज रिक्वायर्ड है। DMO की बात करें तो ये चौथा स्केल है इसका और 1 पोस्ट है। प्राइमरी पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग डुप्लीकेटिंग मशीन एसेंशियल्स, ये बेसिकली मेरा ख्याल फ़ोटो कॉपियर शायद है, उसकी फ़ोटो कॉपी की मशीन जो है वो उसको चलाने आनी चाहिए। मेरिट की बात करें तो मेरिट की 1 पोस्ट है इसमें, ठीक है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ से देख सकते हैं आप, और 18 से 25 इसकी एज रिक्वायर्ड है। आगे नाइब कासिद, इसका पहला स्केल है और 10 पोस्टें हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए। लोकल बेसिस पे रखा जाएगा, यानी कि जहाँ का डोमिसाइल होगा उसी एरिया में जो है वो बंदा अपॉइंट किया जाएगा, बाहर का बंदा नहीं लिया जाएगा। और मेरिट की जो है वो 4 पोस्टें हैं इसकी। लोकल बेसिस सखर की जो है वो डिसेबल कोटे की 1 पोस्ट है। टोटल ये 10 पोस्टें हैं। आगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप इसकी यहाँ से देख सकते हैं। 18 से जो है वो 25 तक एज इसकी रिक्वायर्ड है। फ्राश की बात करें तो 1 पोस्ट है और पहला ही इसका स्केल है और प्राइमरी पास जो है वो कम से कम होना चाहिए। लोकल बेसिस पे ये जो है भर्ती की जाएगी और 18 से 25 इसकी एज जो है वो रिक्वायर्ड है। इसी तरह सैनिटरी वर्कर की बात की जाए, ये जो है वो जमादार वगैरह जो सफाई वगैरह करते हैं उनको बोला जाता है सैनिटरी वर्कर। इसका जो है वो पहला स्केल है और 2 पोस्ट हैं टोटल और प्राइमरी पास होना चाहिए। लोकल बेसिस की जो है वो पोस्ट है ये, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आगे लिखी हुई है और 18 से 25 जो है वो एज इसकी रिक्वायर्ड है। आगे हम आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में, ठीक हो गया। इन्फॉर्मेशन भी है, ये इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं इसको आप। तो इसमें हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। पहला पॉइंट हम देखेंगे कि जी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अपने महकमे से जो है वो NOC लेके फिर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सीरियल नंबर 4 पे देखते हैं, वो कहते हैं जी इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस और एडवांस कॉपीज़। एडवांस कॉपीज़ का मतलब है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगा के नहीं भेजनी, और उसके अलावा आफ्टर ड्यू डेट यानी कि डेट ख़त्म हो जाने के बाद जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, ठीक है, यानी कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सीरियल नंबर 5 की बात करें तो एक जो एप्लीकेंट है वो 1 से ज़्यादा पोस्टों पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको हर पोस्ट के लिए सेपरेट फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ही फॉर्म के ऊपर 3-4 पोस्टों का लिख के तो आप उसको सबमिट कर दें, ऐसा नहीं होगा। हर पोस्ट के लिए आपको सेपरेट जो है वो फॉर्म जो है फिल करके सबमिट करवाना पड़ेगा। नंबर 6 में हम देख लेते हैं जी, इसमें वो जो मैं ऊपर बात की थी कि एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी सारे कैंडिडेट्स को एज़ पर रूल जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ठीक है। आगे 7वें नंबर पे देख लेते हैं। 7वें नंबर पे वो कहते हैं कि जी द कैंडिडेट शैल प्रोवाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द डिग्री सर्टिफिकेट्स बाय HEC रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अच्छा, जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो एक तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा आपने एक सेट सारे डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेड कॉपीज़ वो लेके जाना है, ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, कोई डिप्लोमा वगैरह एक्स्ट्रा आपने किया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा डिग्री है, तो वो भी आप साथ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं कि जी द इंफॉर्मेशन गिवन द एप्लीकेंट। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर देता हूँ कि वो कहते हैं कि जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो आपने फॉर्म फिल किया उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने लिख के भेजी है उनको, उसको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन झूठी निकली, फेक निकली, तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और सेकेंडली जो है वो लीगल एक्शन भी आपके ख़िलाफ़ लिया जाएगा, ठीक हो गया।
इसलिए जो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड नहीं करनी। सीरियल नंबर 8 पे देख लेते हैं। ये तकरीबन हर पोस्ट में लिखा होता है, जो हर ऐड में लिखा होता है कि महकमे के पास इख्तियार है कि वो सीटों को कम या ज़्यादा कर सकता है, तो ये इधर भी उन्होंने इसको मेंशन कर दिया। सीरियल नंबर 9 पे देखते हैं। ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से आप गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एप्लीकेशंस एज़ पर फॉर्मेट गिवन बिलो, जैसा कि नीचे उन्होंने एक परफॉर्मा दिया है, वो कहते हैं इस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग आपने जो है वो एप्लीकेशंस सबमिट करनी है। उसके साथ लगाना कि आपने एक कॉपी ऑफ CNIC, एक तो आपकी CNIC की कॉपी होगी और एक फ़ोटोग्राफ, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना। ये बाद में फिर जो है वो सब्सक्राइबर्स अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा के भेजने, तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि जो नीचे परफॉर्मा आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने फिल करके सिर्फ एक ID कार्ड की कॉपी और एक फ़ोटोग्राफ इसके ऊपर लगा के फॉर्म सबमिट करना है। कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ अटैच नहीं करना। जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपको ले जाना पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपने जो है वो पहले से फॉर्म के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना सिवाय CNIC और एक फ़ोटोग्राफ के। और ये सारी फॉर्म फिल करके CNIC साथ लगाएंगे और फ़ोटो साथ लगाने के बाद आपने जो जिस पते पे जो है वो अपनी ये फॉर्म सबमिट करना है वो आगे लिखा हुआ है उन्होंने, सेक्शन ऑफिसर एडमिन मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमोनी, फर्स्ट फ्लोर, ये सारा उसका आगे एड्रेस आ गया। इस एड्रेस पे आपने ये फॉर्म एक CNIC की कॉपी और एक पिक्चर लगा के जमा करवा देना है विदिन 15 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यानी जब एडवर्टाइजमेंट आई है उसके 15 दिन के अंदर अंदर, तो आज ही एडवर्टाइजमेंट आई है तो इसके आगे से आप उसको कैलकुलेट कर लें, 15 दिन के अंदर अंदर आपने जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। एंड पे उन्होंने देखें वजाहत भी कर दी है, प्लीज़ डू नॉट अटैच एनी अदर डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाना सिवाय CNIC और एक पिक्चर के। सीरियल नंबर 10 को हम देख लेते हैं। कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग द लिंक, ये उन्होंने दिया हुआ आगे, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। दोज हु अप्लाई ऑनलाइन दे डू नॉट नीड टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन थ्रू कोरियर सर्विस /मेल। अच्छा, ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक इसमें पॉइंट दिया है, थोड़ी इसमें इसकी वजाहत कर दूँ। 2 ऑप्शन उन्होंने आपको दे दिए हैं। नंबर 1 पे तो आप ये परफॉर्मा जो नीचे उन्होंने दिया हुआ है इसको फिल करके साथ ID कार्ड की कॉपी और एक साथ पिक्चर लगा के जो ऊपर उन्होंने एड्रेस दिया उस पर सबमिट कर सकते हैं। सेकेंडली उन्होंने आपको एक ऑप्शन ये बड़ा अच्छा दे दिया, उन्होंने वेबसाइट दे दी है। इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन भी जो है वो जमा करवा सकते हैं फॉर्म। अगर आप ऑनलाइन जमा करवाते हैं तो फिर आपको हार्ड भेजने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि दोनों में से आपने एक काम करना है। या तो आप फॉर्म फिल करके उसको बाय डाक TCS कर दें, या जो है वो बाय हैंड जाके जमा करवा दें, या UMS वगैरह करवा दें, रजिस्ट्री करवा दें। सेकंड पे अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन आप जो है वो फॉर्म सबमिट कर दें, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। ऑनलाइन आपका टाइम भी बच जाता है, वो डाक के पैसे भी बच जाते हैं, आना जाना चक्कर बच जाते हैं। तो बेहतर यही है कि जो इन्होंने वेबसाइट दी है उस पर आप ये परफॉर्मा आ जाएगा आपके सामने, वहीं पर फिल करके तो आप उसको ऑनलाइन सबमिट करवा देंगे, आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया कि एक कॉपी पूरे डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारे लेके आपने एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है वो जाना है। तो उम्मीद है कि तकरीबन सारी चीज़ें ही डिस्कस हो चुकी हैं। अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो तो आप वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं उसकी वजाहत कर दूँगा। तो आज के लिए जो है वो इतना ही मेरा ख्याल काफ़ी है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी जो है वो आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।